दोस्तों ऐसी कुछ गलतफहमियां एचआईवी होने के डर को लेके फैली हुई हैं, जिसकी वजह से लोग घृणा में जी रहे हैं और अपने दिमाग में डिप्रेशन में जी रहे हैं, जो उनको और भी खराब कर रहा है। क्योंकि डिप्रेशन इंसान को और तरीके से भी खराब करता है, अंदरूनी खोखला करता है। तो हमें डिप्रेशन से बचना है और अपनी गलतफहमियों को दूर करना है। और वो कैसे? इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी गलतफहमियां आपके दूर करने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें इस चीज से एचआईवी नहीं होने वाला है, एचआईवी ऐसे नहीं फैलता है, या आप किसी को एचआईवी ऐसे नहीं फैला पाएंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ समझ नहीं आया कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे कमेंट करिए। तो सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों के दिमाग में ये है कि किसी भी एचआईवी पेशेंट के साथ आप सोते हैं, लेटते हैं, गला मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, या उनको गाल पे पप्पी भी करते हैं तो आपको एचआईवी हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। ऐसा नहीं होता है। आप उनके साथ सोए, गाल मिलाएं, गाल से गाल मिलाएं, हाथ से हाथ मिलाएं, बाहों से बाहें मिलाएं, पप्पी लें गालों पे, मैं कहता हूं आपको एचआईवी नहीं होगा। ये उनके साथ आप दुर्व्यवहार ना करें, उनके साथ घृणा ना करें। वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है। आप उनके साथ बैठकर खाना खाओ, खाना खाने से भी आपका, उनके हाथों को खाना खिलाओ, आप उनके मुंह से खाना खोस कर खाओ, आपको एचआईवी नहीं होगा। यह भी एक सच्चाई है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्स। अगर आप उनके साथ सेक्स करते हैं कोंडम लगा के, कोई भी एचआईवी पेशेंट है उसके साथ आप कोंडम लगा के सेक्स कर रहे हैं और आपका कोंडम नहीं फटता है, या कोल गर्ल के साथ आप सेक्स कर रहे हैं तो आपका कोंडम नहीं फटता है, तो भी आपको एचआईवी नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात। फिर तीसरा सबसे बड़ा का आप दिमाग में आता है कि हमने कोई एक बार सेक्स करने से, कोई एचआईवी पेशेंट के साथ एक बार सेक्स करने से, बिना प्रोटेक्शन के साथ हमने सेक्स किया है तो एचआईवी हो सकता है। बहुत कम चांसेज हैं, बहुत कम चांसेस हैं। आपको इस चीज़ का ज़्यादा सोचना नहीं है कि आपको एचआईवी होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये भी आता है कि हम एचआईवी पेशेंट के साथ शादी कर लें, तो वो नहीं करना है। ये आपको सोच के समझ के ही आपको अपना डिसीजन लेना है। डॉक्टर की सलाह लेकर ही आपको डिसीजन लेना है। अब मेरे पास कल एक पेशेंट आया, उसने कहा कि हमने एक एचआईवी पेशेंट के हाथ से एक नोट ले लिया, उसके हाथ से पानी पी लिया तो हमें एचआईवी होगा। नहीं होगा। ये आपके दिमाग की गलतफहमियां निकाल दीजिए। ऐसा एचआईवी नहीं होता है, फैलता ही नहीं है। क्या पीरियड्स के अंदर सेक्स करने से एचआईवी होता है? देखिए, अगर उस व्यक्ति को एचआईवी नहीं है, किसी व्यक्ति को एचआईवी नहीं है, और फिर आप पीरियड्स में सेक्स करते हैं तो आपको इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी नहीं होगा। इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है। एचआईवी ऐसे नहीं फैलता है दोस्तों। एचआईवी फैलने के लिए अगले को एचआईवी होना जरूरी है, आप उसके साथ सेक्स करना जरूरी है, आपका उसका ब्लड का ट्रांसफर होना जरूरी है, या कट लगकर ब्लड ट्रांसफर होना जरूरी है, तभी एचआईवी फैल सकता है। ऐसे एचआईवी नहीं फैल सकता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। आप कोंडम लगा के सेक्स करेंगे तो एचआईवी नहीं फैलेगा। आप गाल पे किस कर रहे हैं, आप गले मिल रहे हैं तो एचआईवी नहीं होगा। आप पानी पी रहे हैं, उसका उठा पानी पी रहे हैं, जूठा पानी पी रहे हैं, जूठा खाना खा रहे हैं, तो एचआईवी नहीं होने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मच्छर को काटने से भी एचआईवी हो जाएगा, क्योंकि ये एक पेशेंट को मच्छर काट लिया, दूसरे को वही मच्छर मेरे को काट लेगा, तो क्या मेरे को एचआईवी हो जाएगा? नहीं होगा, उससे भी आपको एचआईवी नहीं होगा। हाँ, अगर आपका ब्लड लग गया एचआईवी का, मतलब कि एचआईवी पेशेंट का ब्लड आपको हाथ पे लग गया, आपके हाथ पे कोई कट नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आपको एचआईवी नहीं होगा। आपके दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। अगर आपको और भी एचआईवी से संबंधित जानकारी चाहिए, ट्रीटमेंट हो या लाइफस्टाइल हो, तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको और बेटर नॉलेज मिल पाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।